ओम शांति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत विशेष है, वो बहुत स्पेशल है क्योंकि ये स्पेसिफ़िकली बच्चों के लिए है या उनके लिए है जो ग्रोइंग एज में हैं। जब हम ग्रोइंग एज में जाते हैं, धीरे धीरे हम बड़े हो रहे होते हैं, हम अपने स्कूल में जाते हैं। तो जब हम अपने स्कूल में जाते हैं तो हमें दोस्त मिलते हैं, हमें हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं। और बच्चों की लाइफ में इतनी अर्ली एज में 3-4 चीज़ें ही होती हैं। क्या क्या? एक हमारा घर होता है, एक हमारा स्कूल होता है और एक हमारे दोस्त होते हैं। साथ में पढ़ाई भी होती है, लेकिन हमारा सबसे इंटरेस्टिंग जो क्षेत्र है, फील्ड है, जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है इन चारों में से, वो है हमारे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्यों हैं? क्योंकि फ्रेंड्स वाला जो रिश्ता है ये हमें कोई भी चूज़ करके नहीं देता। ये जो फ्रेंड्स वाला रिश्ता है ये हम खुद ही बनाते हैं, अपनी समझ से बनाते हैं, अपने इंटरेस्ट से बनाते हैं। हमारे फ्रेंड्स हमें कभी भी हमारे मम्मी पापा तो चूज़ करके नहीं देते, हमारे फ्रेंड्स हमें कभी भी हमारे रिश्तेदार तो चूज़ करके नहीं देते ना। हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो हम ही चूज़ करते हैं। इसलिए हम बहुत खुश होते हैं कि ये पहला काम, मुझे तो लगता है कि बचपन में जब हमें याद हो तो ये सबसे पहला काम जो इंडिपेंडेंटली हमने किया है वो शायद ये है कि हमने दोस्त बनाए हैं, हमने फ्रेंड्स बनाए हैं। तो ये कितना ब्यूटीफुल टाइम है हमारी लाइफ का कि हम उन दोस्तों को बनाते हैं, उन फ्रेंड्स को बनाते हैं जो हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी बातों को हम उनके साथ हमारी बातों को शेयर कर सकते हैं। हम मस्ती करते हैं, खेल कूद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे हमारे घर वालों का प्रभाव, हमारी मम्मी पापा का इम्पैक्ट, उनका प्रभाव, उन्होंने जो हमें सीख दी है, उन्होंने जो हमें चीज़ें बताई हैं, उन बातों का प्रभाव हमारी पूरी लाइफ में रहता है ना। हम पूरी लाइफ तक उन बातों को याद रख सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया है। उसी तरह से हमारे जो दोस्त हैं, जो हम बचपन में दोस्त बनाते हैं, तो हमारे दोस्तों का भी इम्पैक्ट हमारी लाइफ में, हमारी पूरी लाइफ में रहता है। तो आप सोचो कि अपने दोस्त बनाना कितना ज़्यादा उसके लिए सोचने की ज़रूरत है। हमारी लाइफ में हम कई बार क्या करते हैं, मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। मानो हम स्कूल गए, हम अपने दोस्त कैसे चूज़ करते हैं ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम अपने दोस्त चूज़ करते हैं तो हम कुछ एक चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। आप देखो, आप मार्केट में सब्ज़ी लेने जाते हो, आप अपने लिए सूट लेने जाते हो, अच्छे अच्छे कपड़े लेने जाते हो या कुछ भी लेने जाते हो, तो कितना देखते हैं, अच्छा कैसा है, अच्छा है या नहीं है। बार बार दुकानदार को पूछेंगे, ख़राब तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, अच्छा आम मीठा है कि खट्टा है, सब कुछ पूछेंगे। चाहे कपड़े हों, चाहे आम हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे सब्ज़ी हो, क्योंकि हमने उनका यूज़ करना है। लेकिन जब हम दोस्त बनाते हैं तो हम इतनी डिटेल में नहीं जाते। हम कैसे दोस्त बना लेते हैं ज़्यादातर, उसका एक एग्ज़ाम्पल, जैसे हम स्कूल में गए, तो स्कूल में जब हम गए तो पहले तो हमने सबकी अपीयरेंस को देखा, फ़िज़िकल जो उनकी अपीयरेंस है। फिर हम बोलेंगे हाँ ये ज़्यादा सुंदर हैं, ये बहुत अच्छे हैं। फिर हम देखेंगे उनके साथ बाकी के कैसे बात कर रहे हैं। फिर हम बोलेंगे इनके साथ तो सभी बहुत अच्छे से बात करते हैं, अच्छा ये तो इंटेलिजेंट भी बहुत है, ये तो हर बात का जवाब देते हैं। और इनके आगे पीछे बहुत घूमते रहते हैं, सारे जो बाकी के क्लास के जो बच्चे हैं वो बहुत घूमते रहते हैं और इनको सभी बहुत वेटेज देते हैं, बहुत इनके बारे में इनको मानते हैं, इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो इनकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है, ये घर से ठीक ठाक पैसे भी लेके आते हैं और यहाँ पे आके कुछ कुछ चीज़ें खाते हैं, मस्ती करते हैं, सब कुछ। हम उनकी पर्सनैलिटी के बारे में ऐसा देखते हैं, उनको बाहर से हम जज करते हैं। बाहर से देखा, हमने भी बात तो की नहीं उनसे,
फिर हम अपने मन में सोचते हैं कि यही सबसे बढ़िया दोस्त बनेगा मेरा, मुझे इसी के साथ रहना है। अब आप देखो हमने जज क्या किया, अभी तो मैंने बात ही नहीं की है उसके साथ, अभी तो मुझे पता ही नहीं है वो सोचते कैसे हैं, उनके बात करने का तरीका क्या है, उनके सोचने का तरीका क्या है, कहीं उनमें कोई गंदी आदत तो नहीं है, गलत आदत तो नहीं है। हमने कुछ नहीं सोचा, हम चले गए उनसे बात करने, उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ, खेल कूद उनके साथ शुरू कर दिया। अब क्या होगा, धीरे धीरे आप देखो, एक तो हम घर में रहते हैं तो घर वालों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर रहता है। अब स्कूल में हम कितनी देर रहते हैं, 6-7 घंटे, और स्कूल में हम उनके साथ ही पूरा दिन रह रहे हैं, और हो सकता है स्कूल के बाद खेलने भी उनके साथ जाते हैं, हो सकता है फ़ोन पे बातें भी उनके साथ करते हैं, मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं। तो आप सोचो कि अगर उस फ्रेंड के अंदर, जो हमने फ्रेंड बनाया है, जिसके बारे में सोचा नहीं समझा नहीं, उसको परखा भी नहीं, हमने उससे बात करनी शुरू की, और जब हम बात करते गए तो हमें ये नोटिस करना है कि उनके अंदर कोई ऐसी ख़राब आदत तो नहीं है जो हमें भी ख़राब करेगी कल को, ये हमें सोचना है। लेकिन हमने क्या किया, हम उनके साथ उठे बैठे, हमने ये देखा ही नहीं कि वो मुझे क्या बोल रहे हैं। अगर उन्होंने हमें कहा क्लास बंक कर दो तो हमने क्लास बंक कर दी, अगर उन्होंने कहा नहीं अभी खेलने का मन नहीं है ना, अभी पढ़ने का मन नहीं है ना, चलो जाके खेलते हैं, इसको छोड़ो, पढ़ना नहीं, किताब बंद कर दो, तो हम उनके साथ घूमने के लिए चले गए, खेलने के लिए चले गए। फिर उन्होंने हमें कहा तुमने कभी सिगरेट पी है, तुमने कभी ड्रग्स लिए हैं, चलो बहुत मज़ा आता है उसमें, ये तो हाई प्रोफाइल सोसाइटीज़ का ट्रेंड है, तो चलो तुमको मैं वो कराता हूँ, वो सिखाता हूँ। तो हम उनके साथ वो करने के लिए चले गए। तो इस तरह की चीज़ें, और इन चीज़ों की हमें धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो इसलिए जब भी हम फ्रेंड्स बनाते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, तो पहली चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि हमें हम किन बातों से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी आउटर अपीयरेंस से, बाहरी अपीयरेंस से कभी प्रभावित नहीं होना है। हमें उनके साथ बात करनी है, हमें देखना है कि वो क्या हमें कुछ सिखा सकते हैं, कोई अच्छी बात, या वो हमें बुरी बात ही सिखाएंगे। अगर वो हमें बुरी बात सिखाने वाले हैं, अगर उनमें कुछ जिसे कहेंगे कि कोई ऐसी आदत है जो हमारे लिए भी अच्छी नहीं है, उसके लिए भी अच्छी नहीं है, तो हम उनसे गैप बना लें। फिर क्या हो जाता है, अगर हमने उनको अपना फ्रेंड बना लिया, हमारे में भी उनकी आदतें आने शुरू हो जाएंगी, फिर हमारे घर में डिस्टर्बेंस हो जाएगी, फिर हमारे मम्मी पापा हमें बोलेंगे कि तुम इसको छोड़ दो, ये तुम्हारा फ्रेंड अच्छा नहीं है। लेकिन अब तक तो हमें उससे अटैचमेंट हो गई होगी, अब हम उसको क्या बोलें, हम क्यों छोड़ना चाहते हैं तुमको, हम क्यों नहीं बैठेंगे तुम्हारे साथ, हमें वो मुश्किल लगता है। और फिर हम अपने मम्मी पापा को बोलने शुरू कर देते हैं कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप ऐसे ही बोलते हो, आप ये करते हो, मुझे रोकते हो, ये तो मेरी लाइफ है, मुझे अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने हैं। हम अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही सोच रहे होते हैं, जो हमें कभी भी हार्म नहीं करना चाहते, जो हमारे भले के लिए बोल रहे हैं। ये हो सकता है कि उनके बोलने का तरीका थोड़ा हार्श हो, लेकिन उनका इंटेंशन, उनके अंदर का जो एक इंटेंशन है, वो कभी हमारे लिए हार्मफुल नहीं हो सकता। इसलिए हम उनको पॉजिटिवली लें, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको ही सुनाना शुरू कर देते हैं। तो हमें लगता है हमारी लाइफ के डिसीजंस ये क्यों ले रहे हैं। यहाँ पे हमें खुद को पूछना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ के डिसीजंस कोई और ना ले, तो हमें अपनी लाइफ के डिसीजंस कुछ इस तरह से लेने हैं कि उनमें कोई भी कमी ना हो, उसमें एक भी लूप होल ना हो, उसमें एक भी कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसको देख के लगे कि ये डिसीजन तो बिल्कुल ही इम्परफेक्ट है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ के डिसीजन कोई और ना ले और मैं किसी को नहीं लेने देना चाहती हूँ, तो हम अपने लाइफ के डिसीजंस ऐसे लें जो कि इतने बढ़िया हों कि दूसरा वाह वाह करता थक जाए कि वाह क्या डिसीजन लिया, वाह इसकी चॉइस कितनी अच्छी है फ्रेंड्स को बनाने की भी। कल इसमें 10 क्वालिटीज़ थी, आज इसने ऐसा दोस्त बनाया, आज इसमें 15 क्वालिटीज़ भर गई। ऐसा ना हो, हम ऐसे फ्रेंड्स बना लें कि आज मेरे अगर अंदर 10 क्वालिटीज़ हैं तो कल मेरे अंदर 5 रह जाएं। तो इसलिए
ये चॉइस मुझे खुद को करनी है। हमें हमारे माता पिता, माँ बाप इसलिए नहीं टोक रहे कि हम अपनी चॉइस से कुछ कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में हमारे जो पेरेंट्स हैं वो तब थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, तब इनसिक्योर हो जाते हैं जब उनको लगता है कि इनका लिया हुआ डिसीजन गलत है। और वो उनको गलत इसलिए लगता है क्योंकि हमारे बिहेवियर में वो देखते हैं उन चीज़ों को। इसलिए कई बार वो इरिटेट होके बोल देते हैं कि समझो समझो, तुमको समझ नहीं आ रहा। तो हमें इन बातों को अपने लेवल पे चेक करना है, अपने आप चेक करना है कि मुझे कैसे दोस्त बनाने हैं। हम हो सकता है बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे हम हों भी, लेकिन हम कहीं ऐसी चॉइस ना कर लें जिसकी वजह से मेरी अपनी पर्सनैलिटी जो इतनी अच्छी है, जो इतनी बढ़िया है, वो पर्सनैलिटी एकदम डिग्रेड हो जाए और मैं बढ़िया से एकदम ऐसा बन जाऊं कि लोग अपने बच्चों को कहें कि इनके साथ, इसके साथ तो अपने बच्चों को भेजना ही मत, इनसे दूर रहो। हमें खुद को ऐसा डिवाइन बनाना है, ऐसा हमने सक्सेसफुल खुद को बनाना है, क्योंकि लाइफ तो बहुत लंबी है ना। तो हमें खुद को ऐसा बनाना है कि कोई हमें देख के ये नहीं बोले इनमें तो ये कमी है, इनमें तो ये कमी है, इनसे दूर रहो। हमें खुद को ऐसा बनाना है कि सब हमें देख के बोलें, अपने बच्चों को अगर किसी की कंपनी देनी है तो देखो ये बच्चे की कंपनी दो, ये बच्चा बहुत अच्छा है, चाहे पढ़ाई में, चाहे किसी पर्टिकुलर स्किल में, चाहे किसी खेल में, किसी भी चीज़ में ये बच्चा बहुत अच्छा है। और ये बच्चा मानो पढ़ाई में अगर अच्छा है भी नहीं, मानो क्रिकेट में अच्छा है, मानो फुटबॉल में अच्छा है, डांसिंग में अच्छा है, लेकिन इसकी लगन क्या है, मतलब क्या हार्ड वर्क करता है ये बच्चा, कितना बढ़िया काम करता है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब हमारे पीछे, हमारे स्किल्स के पीछे लोग जिसे कहेंगे एग्ज़ाम्पल्स दें, ऐसा हमें बनना है कि हमें देख के लोग बोलें कि वाह, बनो तो इनके जैसे बनो। ये हमारा डेस्टिनेशन होना चाहिए, ये हमारा गोल होना चाहिए, चाहे पढ़ाई में, चाहे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, चाहे किसी पर्टिकुलर स्किल में। मतलब कोई भी चीज़ अपने आप को इतना हम बेस्ट बना लें, अपने आप, मम्मी पापा के या रिश्तेदारों के कहने से नहीं, खुद सोचना है। क्योंकि हम भी ये तो सोचते हैं ना कहीं हमें परफेक्ट बनना है, लेकिन हमारी कंपनी की वजह से हम जो अचीव कर सकते हैं, जो स्टेमिना हमारे अंदर है, वो स्टेमिना घट जाता है। क्यों? हमारी कंपनी की वजह से। हमें वो कंसंट्रेट करने ही नहीं देंगे हमारे गोल के ऊपर। तो हमेशा वो फ्रेंड चूज़ करना है जो हम बोले चलो ना घूमने जाएं, और वो बोले नहीं नहीं पहले पढ़ लो, नहीं नहीं पहले ये चीज़ करो, नहीं नहीं तुमने डांसिंग के लिए टाइम दिया है, पहले पूरा 1 घंटा यहाँ पे अपना करो, तुमने पेंटिंग करनी थी पहले पेंटिंग पूरी कर लो, तुम्हारा मैच है, क्रिकेट का मैच है, तुम प्रैक्टिस करो। कोई भी स्किल मेरे अंदर है उसको वो निखारने में मेरी हेल्प करे, ना कि मुझे वो ऐसी तरफ लेके जाए जिससे मैं कुछ ऐसा बन जाऊँ कि लोग मुझे देख के बोलें कि इनके जैसा तो कभी नहीं बनना चाहिए। और जब मैं खुद को आईने में देखूं तो मैं खुद को आईने में देख के भी ये बोलूं कि सच में मुझे ऐसा नहीं बनना था, पर मैं ऐसा बन गया हूं। तो इसलिए हम जब खुद को मिरर में देखें तो हम खुद से नज़रें मिला पाएँ कि वाह मैं, मतलब कॉन्फिडेंस आए खुद को देख के, ऐसा हमें बनना है। इसलिए अपने दोस्त बहुत बहुत ध्यान से चूज़ करने हैं। गुड लक। ओम शांति।